मेरा सिंपल बात है, मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले, 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं दिन का। 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं, वैल्यू। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत पे के बारे में। किस तरीके से भारत पे ने 0 से 21,000 करोड़ की कंपनी बनाई एंड द वैल्यूएशन ऑफ $4 बिलियन। भारत पे के को-फाउंडर एंड सीईओ अश्नील ग्रोवर आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। भारत पे क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट ऐप है जो यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करती है। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है स्मॉल मर्चेंट्स एंड किराना स्टोर्स के लिए। भारत पे जो 100 से भी ज़्यादा पेमेंट ऐप को एक्सेप्ट करती है। दोस्तों, इससे पहले ये होता था कि अगर आप किसी मर्चेंट या किराना स्टोर में जाते हो, उनके पास अगर पेटीएम है, अगर आपके पास गूगल है, ऐसे कंडीशन में आप उसे पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में किसी मर्चेंट या किराना स्टोर में अगर उनके पास भारत पे है, आपके पास कोई भी पेमेंट ऐप है, उनको आप डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि भारत पे एक ऐसा ऐप है जो 100 से भी ज़्यादा क्यूआर कोड को एक्सेप्ट करती है। भारत पे ने पेमेंट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान बना दिया। भारत पे की शुरुआत 2018 में हुई थी। अभी 7.5 मिलियन का यूजर बेस है और 150 प्लस सिटीज़ कवर कर रही है, जो हर महीने 100 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करती है। अब तक भारत पे 700 मिलियन से ज़्यादा फंड रेज करी है। आज की डेट में यह फास्टेस्ट डिजिटल पेमेंट ग्रोइंग ऐप है। FY 2019 में इनकी रेवेन्यू 110 करोड़ की थी और FY 2020 में इनकी रेवेन्यू 720 करोड़ तक पहुंच गई। ऑलमोस्ट 7x का ग्रोथ हुआ। भारत पे की अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, भारत पे के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसा कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और मोबीक्विक। इनके बावजूद भी अपने आप को टॉप लेवल पे मेंटेन कर रखा। पहले रीजन की अगर हम बात करें, फ़ोनपे, गूगल पे ने मार्केट पहले ही बना दिया था, लोगों को क्यूआर कोड को स्कैन करना सिखा दिया था, किस तरीके से डिजिटल पेमेंट करते हैं। बस भारत पे ने इनका फ़ायदा उठाया। भारत पे ने अब मार्केट में आया और अपने क्यूआर कोड को रख दिया। मर्चेंट्स को ये बता दिया कि आपको और कोई ऐप रखने की ज़रूरत नहीं है, अब इस सिंगल क्यूआर कोड से आप सारे पेमेंट ले सकते हो। अगर हम अश्नील ग्रोवर की एजुकेशन की हम बात करें, उन्होंने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग करी, उसके बाद IIM से उन्होंने MBA किया। फिर अश्नील ग्रोवर ने कोटक फाइनेंस को ज्वाइन किया, जहां इन्होंने 7 साल तक काम किया। फिर उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, जो कार्ड पेमेंट कंपनी है। एक टाइम के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस को भी छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने ग्रोफर्स को ज्वाइन किया। ग्रोफर उस वक्त एक छोटी कंपनी थी और इसको इनमें काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया, किस तरह के स्टार्ट में काम करते हैं, किस तरह उन्होंने ग्रोफर्स में एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखी और फाइनेंस का वर्क सीखा। इन्होंने सारी चीज़ें एक कंपनी में सीख लिया। एक टाइम के बाद ग्रोफर टॉप लेवल की कंपनी बन गई। आज के डेट में ग्रोफर ग्रोसरी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन ग्रोफर में भी काम करने के बाद उनको मज़ा नहीं आ रहा था, उन्होंने इस कंपनी को भी क्विट कर दिया। उसके बाद PC ज्वेलर को ज्वाइन किया। PC ज्वेलर में भी कुछ टाइम काम करने के बाद उन्होंने इस कंपनी को भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आ रहा था। तब फाइनली इन्होंने भारत पे की शुरुआत करी। भारत पे ने डिमोनेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, क्योंकि नोटबंदी के टाइम डिजिटल पेमेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा था और दुकानदारों को 36 क्यूआर कोड रखने होते थे, जिस वजह से इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। एक पेमेंट लेने के लिए उनको अलग अलग क्यूआर कोड रखने होते थे, लेकिन भारत पे ने मार्केट में छलांग मारी। भारत पे के दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगा, क्योंकि एक क्यूआर कोड पे सारे पेमेंट एक्सेप्ट होने लगे, जिस दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। सबसे खास बात ये थी कि भारत पे में किसी तरह का हिडन चार्जेस नहीं होता था, किसी तरह का कमीशन नहीं लेते थे। लेकिन बाकी फ़ोनपे, पेटीएम ऐप में क्या होता था कि उसमें कुछ न कुछ कमीशन लगते थे, जिसकी वजह से मर्चेंट्स को नुकसान होता था। लेकिन भारत पे आने के बाद इनको किसी तरह के चार्जेस नहीं लगने लगे, तो इनका भी बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ। देखिए, बात ये आती है कि सारा काम भारत पे फ्री में कर रहा है, तो फिर 21,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाई? तो हम बात करते हैं इनका जो बिजनेस मॉडल है, B2B एंड B2C इनका बिजनेस मॉडल है। क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बाकी फ़ोनपे और गूगल पे की तरह नहीं है, क्योंकि गूगल पे और फ़ोनपे कमीशन चार्ज करती है, लेकिन भारत पे किसी तरह कमीशन चार्ज नहीं करती है। इनका मेन बिजनेस मॉडल लोन देने पर है, क्योंकि जब भी कोई मर्चेंट इनका क्यूआर कोड का यूज़ करता है तो इनके डेटा उनके पास चला जाता है। फिर इनके बिहाफ पे इनको अप्रोच करते हैं कि आप हमसे लोन ले लो, आपको कम इंटरेस्ट पे हम लोन देंगे। पूरे इंडिया में इससे कम रेट पे कोई भी नहीं देने वाला है। तो इससे बहुत सारे मर्चेंट इनसे लोन लेने लगे। बहुत कम टाइम पर इन्होंने 2,800 करोड़ की लोन डिसबर्स कर चुका है। इससे छोटे छोटे बिजनेस को इनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इनमें आपको किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होता है, सिंपली आपको KYC करना होता है। 1 मिनट में आपको लोन मिल जाता है, अप टू 10 लाख रुपीज़ आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप बैंक से अगर लोन लेने जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, देन आपको लोन मिलते हैं। भारत पे ने इस काम को काफ़ी आसान बना दिया। आपने 12% क्लब नेम का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जिसमें ये बताते हैं कि आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करें, जिसमें आपको 12% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। और बहुत सारे लोग इनमें इन्वेस्ट भी करने लगे और उनको इंटरेस्ट रेट भी मिलने लगा। इनसे भी ज़्यादा फायदा छोटे छोटे मर्चेंट को, छोटे छोटे किराना स्टोर्स को होने लगा, क्योंकि वो वहाँ से लोन लेने लगे और अपने बिजनेस को ग्रो करने लगे। इन भारत पे एवरीडे 20 से 30 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करती है। आज के डेट में आप हर जगह देखोगे भारत पे का क्यूआर कोड जरूर लगा होता है। भारत पे के शार्क टैंक में आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा और हाईलाइट में आने लगा, क्योंकि शार्क टैंक की वजह से इनको फ्री में ब्रांडिंग होने लगी। आपको बता दूं कि फिनटेक बेस्ड भारत पे एक प्राइवेट कंपनी है
तक भारत में 3 लाख से ज़्यादा मर्चेंट जुड़ चुके हैं। भारत पे फ्री में लोगों को स्वाइप मशीन अवेलेबल करा रही है, लोगों को इसमें किसी तरह के हिडन चार्जेस नहीं लगते, किसी तरह के कमीशन नहीं लगता है। भारत में अश्विनी ग्रोवर का स्टेक 9.5% है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।